हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट्स फिजिक्स चैनल। और आज की इस वीडियो में हम उसी न्यूमेरिकल की सीरीज में नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए जो हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स आज हमारी जो थर्ड टाइप प्रॉब्लम होगी, टाइप थर्ड प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट बेसिस प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट बेसिस प्रॉब्लम का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई दो आवेशित गोले हैं और उनके पास में एक अन्य तीसरा अनावेशित गोला लाके हम उन दोनों से स्पर्श कराएं या फिर किसी एक से स्पर्श कराएं और फिर उनके बीच में रख दे या साइड में रख दे। तो स्टूडेंट अलग अलग स्थितियों में फोर्स कैलकुलेट करना हो, नेट फोर्स, तो वो कैसे किया जाता है स्टूडेंट, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, समान आकृति के दो सुचालक गोले, समान आकृति के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से 2x दूरी पर रखे हुए हैं। मैं बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकृति का तीसरा गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है तथा फिर बी को। इसके पश्चात वह ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। सी पर कार्य करने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए, आकृति में दो सुचालक गोले हैं, कहने का मतलब हमारे को कहा जा रहा है कि दो सुचालक गोले हैं स्टूडेंट्स। ये ए गोला है और ये बी गोला है, दोनों 2x दूरी पर रखे हुए हैं। ये 2x दूरी है इनके बीच की, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, इन गोलों पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन बल से, 10⁻⁻5 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनके मध्य का जो फोर्स है वो है 10⁻⁻5 न्यूटन का, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो, समान आकृति का तीसरा गोला सी, समान आकृति का एक तीसरा गोला सी लेके आ रहे हैं। पहले अपन ए को स्पर्श कराएंगे, है ना, ए को स्पर्श कराएंगे और फिर बी को। तीसरा गोला अपन सी लेके आ रहे हैं स्टूडेंट, है ना। सी पहले ए को टच करेगा, उसके बाद बी को, उसके बाद क्या करना है, ए व बी के ठीक बीच में उसे रख दिया जाता है ना। ए व बी के ठीक बीच में रखा जाता है स्टूडेंट। सी जो गोला है ना, ये बी है। अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपको सी पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमारे को, मैंने आपको बताया था, जब मैं चार्ज की प्रॉपर्टी बताया था मैंने, तो मैं उस समय आपको बताया था स्टूडेंट कि कोई भी दो, जो मैंने वो चार्जिंग की मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ाया था आपको, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या बताया था मैंने, मेथड ऑफ चार्जिंग में मैंने बताया था कि जब हम स्पर्श द्वारा आवेशन करवाते हैं, बाई कांटेक्ट के द्वारा, करने का मतलब चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा, जब दो आवेशित गोलों या अनावेशित गोलों को आप पास में लाते हैं, ठीक है, यदि इनकी साइज शेप समान है तो इनको स्पर्श कराएंगे। मान लीजिए इस पर क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू, तो इन पर जो स्पर्श कराने के बाद चार्ज बचेगा वो क्या बचेगा, मैंने बताया था, दोनों का जोड़ करो, 2 का भाग दे दो, कितना आया 2q/2। तो कितना हो गया, ये तो q हो गया स्टूडेंट। मान लीजिए अब ये आवेशित तार या अनावेशित है, ऐसा ही हमारे पास कंडीशन में, तो क्या होगा फिर, q इस पर 0 है तो q + 0 कितना आया बताओ, q/2। तो q/2 दोनों पे हो जाएगा। तो हटाने के बाद कितना कितना बचेगा दोनों पे, q/2 इस पर, q/2 ही इस पर। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, जल्दी से देखिए अपन। तो इन दोनों को स्पर्श कराया था पहले मैंने, तो इस पर q/2 बचेगा, इस पर भी कितना आएगा, q/2। फिर इस q/2 लेके कहाँ जाएगा, b पर भी जाएगा, और फिर उन दोनों को, पहले इस पर कितना है, q है, तो q/2 हो जाएगा c का, तो q/2 + q, और डिवाइड करो 2 का, 2q और q, 3q/4 हो गया ये। तो
इस C पर आ गया 3Q/4 और इस C पर भी 3Q/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार चार्ज का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब देखो फाइंड नेट फोर्स फाइंड करना है, तो पहले ये कंडीशन लगाओ, कूलाम नियम से F बराबर K, दोनों के बीच में Q² अपॉन R कितनी है, 2x का होल स्क्वायर। तो F ऐसा लिख सकता हूँ कि KQ² अपॉन 4x²। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन चेक करो पहले तो। इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, बताओ किधर, बाहर की तरफ भेजेगा, इसको रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच बताओ, सी पर तो नेट निकालना है, तो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो निकाल लो। इन दोनों के बीच का फोर्स मान लीजिए F1 है, इसका इन दोनों के बीच का फोर्स F2 है। तो F1 फाइंड करो फटाफट। F1 कितना आएगा, KQ² 3, K3KQ² अपॉन 8 हो गया ना, 8 दोनों की देखो 2x थी पूरी, बीच में रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची बताओ, x, और ये डिस्टेंस भी x, तो x²। ऐसे F2 फाइंड करो फटाफट। F2 कितनी आ जाएगी, एक बार फ्रेंड फैन बंद कर दो। F2 कितनी आ जाएगी बताओ, F2 फोर्स K 9KQ² अपॉन 4 चौक 16 हो गया, 16x²। ये आ गया स्टूडेंट फाइनली फोर्स हमारे पास। अब देखो नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे, नेट फोर्स कैसे, पहले तो इनका मान रखो F1 F2 पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करो। यहाँ से देखो, यहाँ से देखना फटाफट, इस 4 F का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10⁻⁻5 और KQ² अपॉन x², 4 को इधर भेज दो, 4 इंटू में आ गया। ठीक है, तो KQ² अपॉन x² की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻5, वो यहाँ रखो, इनकी जगह देखो KQ²/x² की जगह। तो F1 कितना आएगा बताओ फटाफट, 3/8 इंटू 4 इंटू 10⁻�5 कितना आया बताओ, 4 दूनी 8 और 1.5 10⁻⁵ न्यूटन। एक बार फ्रेंड क्लियरिटी नहीं आएगी। आगे देखो स्टूडेंट, अपन ने F1 फाइंड किया, कितना आया F1 हमारे पास आ गया 1.5 10⁻⁵ न्यूटन। अब F2 कैसे निकालोगे, F2 के लिए अपने को करना पड़ेगा, यहाँ से देखो KQ² आ गया था, F2 कितना आया था हमारा 9/16 और इसकी वैल्यू थी 4 इंटू 10⁻⁵, 4 चौक 16, ये डिवाइड करोगे 4 में 9 का तो 2.25 आएगा 10⁻⁵। देखो बड़ा कौन सा है, F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स न्यूट्रल फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स F2 माइनस F1, तो 2.25 इंटू 10⁻⁵ माइनस 1.5 10⁻⁵, कितना बचा बताओ फटाफट, कितना बच गया, हाँ तो माइनस कर लेना, कितना आ रहा है देखो, 10⁻⁵ तो वही बच गया आपके पास। 2.25 में से देखो ये बच गया अपने पास, इसके वो कर लो है ना, तो 5 है ना, 5 तो ये बचा सीधा ही, और यहाँ देखो 7 और 1, तो 1.75 न्यूटन आ जाएगा, 1.75 न्यूटन। मैं बार स्टूडेंट आंसर मैच करता हूँ, तो कि आंसर यही आ रहा है कि यही है क्या, एक बार को, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया कितना, ये आएगा स्टूडेंट 7.5 है ना, माइनस करोगे तो 7.5 10⁻⁵ न्यूटन, ये आ गया नेट फोर्स स्टूडेंट हमारा ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हमारी प्रॉब्लम थी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोबाइल निकल नहीं रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही है, समान, आपको साइड में शो हो जाएगा क्वेश्चन, समान रूप से आवेशित दो समान प्रकार के धातु के दो गोले ए व बी एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा समान प्रकार का अनावेशित गोला सी
गोले ए से स्पर्श कराकर दोनों गोलों ए व बी के मध्य रख दिया जाता है, तो सी पर नेट बल क्या होगा स्टूडेंट? फाइंड द नेट फोर्स। तो देखो समान रूप से आवेशित दो समान प्रकार के धातु के गोले ए और बी है, वही डायग्राम से पहले डायग्राम बनाया करो आप प्रश्न को पढ़ते, जब समझ में आएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। ए व बी दो गोले हैं, समान रूप से आवेशित है, समान ही आकार के है ना, समान प्रकार के। इनको 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन रिपेल कर रहे हैं ना, रिपेल। और इनकी डिस्टेंस अब की बार कुछ नहीं दी, तो फिर मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक तीसरा समान प्रकार का अनावेशित गोला सी गोले ए से स्पर्श कराया जाता है। मान लीजिए इन पर चार्ज तुम दिया नहीं गया, समान चार्ज गोला है, तुमने क्यों मान लिया। अब तीसरा गोला सी लाएंगे, अनावेशित है, तो अनावेशित तो बताओ क्या होगा? q + 0/2, तो q/2 हो जाएगा, क्योंकि उस पर तो 0 ना सी पर, तो दोनों का ऐड करो, 2 का भाग दो, तो यहाँ q/2 बचेगा ए पर, ये और यहाँ सी पर भी कितना आ जाएगा? q/2। और इस बी से कोई टच नहीं कराया जाता है इसको, तो इस पर q ही रहेगा। ए से स्पर्श कराकर दोनों गोलों ए और बी के मध्य रख दिया जाता है। सी पर नेट बल बताना है ना, नेट बल बताना है स्टूडेंट। तो देखिए जल्दी कैसे करोगे। सबसे पहले इस कंडीशन को पूरी करेंगे, तो F बराबर होता है kq²/r²। F का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁵ kq²/r² हो गया। इसको आप 1 नंबर दे दो। सेकंड में चलो, सी पर नेट फोर्स चाहिए, डायरेक्शन वही रहेगी, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने अच्छे से। अब देखो ए व सी के मध्य देखो, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। F1 फाइंड करो जल्दी से, कितना आएगा? kq²/4। अब कितनी हुई स्ट्रैंड? ये r/2 हो गई। r अब 2r मानो ना, जिससे परेशानी नहीं हो, तो 2r या 4r² कर दूंगा मैं, ठीक है। और इस 4 को इधर भेज देना, फिर तो कितना आ जाएगा? 4 और आ जाएगा ना। ऐसे करो, या तो 4 ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में करना। तो 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 × 10 की पावर -5 kq²/r²। अब यहाँ देखना, अब अपन F1 फाइंड कर लेते हैं ना, और यहाँ कर दो आप 2r का होल स्क्वायर है ना। F1 बताओ जल्दी से कितना आएगा? F1 यहाँ से देखो, अब 2r थी पूरी, तो इसको मैंने r आधी हो जाएगी ना, बीच में रखा है, तो kq²/r² है ना, kq² है 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू है ना अपने पास, kq²/r² की कितनी है? ये रही, तो 1/4 है। 8 × 10⁻⁵ 4 दूनी 8, 2 × 10 की पावर -5 बच रहा है न्यूटन। ये तो आगे देखो F2 कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। F2 kq²/2r² है ना, 2r² हो गया। आगे देखो जल्दी देखो, उतार लिया होगा आपने, तो F2 आएगा स्टूडेंट, kq²/r² की वैल्यू कितनी थी? 8 × 1/2, 8 × 10⁻⁵, तो 4 आ गया क्या? तो 4 × 10 की पावर -5 न्यूटन। तो फाइनल रिजल्टेंट बताओ, F बराबर F2 - F1। इसको नेट मान देना, F नेट। F नेट आ गया, F2 में से F1 घटा लेना। F2 कितना है? 2, F1 ये है और F2 ये, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। तो ये फाइनल टोटल रिजल्टेंट फोर्स है स्टूडेंट। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया अपन ने, है ना। अभी तो आप ऐसे भर सकते हो पेज इसमें, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके से ना डायग्राम बनाओ और कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, है ना, एकदम इजी तरीके से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक बार मैं देखता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं। बन रहा है। देखो दो समरूप गोलाकार चालक है ना, दो समरूप क्या है? गोलाकार चालक है बी व सी, ठीक है, बना लेते हैं। मैं बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बी व सी समान आवेश से आवेशित है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। समरूप तो है इनकी,
यानी शेप समान है उनकी, लेकिन क्या है, अनावेशित है। पहले ये बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो, फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। देखिए स्टूडेंट, हम प्रश्न के अनुसार डायग्राम बनाते हैं। बी व सी, ये दो हमारे पास गोले हैं, परस्पर कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, है ना। जब उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया तो मान लेते हैं वो 2r मानने का स्टूडेंट मेरा एक ही कारण है, क्योंकि जब हम आधी करते हैं तो r हो जाती है, क्योंकि यदि आप r मानोगे ना तो फिर r/2 तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और हमें टाइम बचाना है स्टूडेंट, क्योंकि हम कोई बाहरी बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे, हम नीट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये आपके माइंड में अच्छी तरह फिट होना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे पास, है ना, टाइम कंज्यूम करना आना चाहिए हमारे को। तो आगे देखो, तो बी और सी के मध्य हो गया, F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो F बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। हाथों हाथ निकाल दूंगा फोर्स, और बी और सी समान आवेश से आवेशित, क्यू क्यू मान लेते हैं, कितना आएगा बताओ, KQ²/2r का होल स्क्वायर, ये होगा ना इनका, तो KQ²/4r², ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैसेज आया कोई, सही, माना बी और सी हो गया। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है ना, परंतु अनावेशित है। पहले बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग ही कर दिया जाता है इसको, है ना, दोनों से अलग ही कर दिया जा रहा है स्टूडेंट। पहले बी के संपर्क में लाएंगे तो कितना, Q/2, फिर अब Q/2 और लेके जाएगा, Q तो कितना आया, 2Q 3Q/4, 3Q/4 होगा, और अब जब बीच में नहीं इसको हटा ही दिया, बस वही कितनी डिस्टेंस है, वही 2r डिस्टेंस है। फाइंड करना है बी और सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल बताना है। पहले का F फोर्स या इसको 1 नंबर दे देना, सेकंड वाला देखो फटाफट, F डैश मान लो नया फोर्स को, कि नया फोर्स नया ही आएगा, चार्ज अलग है तो फोर्स भी लगाएगा, K 3KQ², 4 दूनी 8, 2r का स्क्वायर हो जाए, 8 कहां से आया तो 4 दूनी 4 दूनी 8 नीचे आएगा, तो F डैश कितना है बताओ, 3KQ², 8, 2r कितना हुआ, 4r²। देखो स्टूडेंट, ये और 3/8 देखो, F डैश है KQ²/4r², KQ²/4r² कितना है, इसका मान F है, तो इसकी जगह रख दूं तो 3F/8, तो नया फोर्स है ना, वो पुराने फोर्स का 3/8 गुना आ गया स्टूडेंट, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी हो गई, देखो कितनी जल्दी प्रॉब्लम हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट जल्दी से, आप थोड़े जल्दी लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ा बन जाता है, फिर अपलोडिंग में समस्या आती है, इसलिए थोड़ा जल्दी लेंगे ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी परसेंटेज पे आती है, जैसे अब आप देखते हो ना, अभी नीट 2019 में आया था क्वेश्चन कि एक चार्ज का दूसरे पे 25% स्थानांतरित कर दिया, या दूसरे चार्ज पे, है ना, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं गुलाम नेम में, वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। हाँ, तो मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यानी कि क्वेश्चन ये है, इसमें तो नहीं है मेरे पास, चलो मैं मन से कराता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो समान परिमाण में समान दो आवेश है ना, परिमाण में समान है लेकिन विजातीय है ना, परिमाण में समान है तो परिमाण में समान है तो परिमाण ही लिखना है यहाँ पर, ध्यान में इसमें परिमाण लिखा करो। विजातीय, उनको क्या किया जा रहा है, परस्पर कुछ दूरी पे रखा जाता है, मान लिया अपने दूरी r है, यहाँ 2r मत मान लो, कोई जरूरत 2r मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मत मानो कि आपको आधा थोड़ी करना है, परस्पर कुछ दूरी पे रख दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि एक आवेश का दूसरे पे 25% ट्रांसफर किया जा रहा है, इस आवेश का 25% इस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो अब नया फोर्स बताओ। तो स्टूडेंट सबसे पहले 25% ट्रांसफर करने से पहले का फोर्स कितना होगा वो देख लेंगे मेरे को। तो F बराबर K, दोनों क्यू क्यू चार थे तो Q²/r², ये था पहले का फोर्स हमारा, ठीक है। अब नई बात क्या आ रही है कि 25% ट्रांसफर करो उस पे, तो Q का 25% निकालो, 25/100, 25 चौके 100, Q/4 बचा क्या, Q/4 हमने उसको दे दिया, ठीक है। यानी कि 25% ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि 25% इसको दिया, Q पहले से था और 25% हो रहा है, कितना हुआ इसका, Q/4 हो रहा है 25% इसका,
तो क्यू बाई 4 और ऐड कर देंगे इसमें। अब नया चार्ज होगा ना, कितना होगा नया चार्ज, 4q और 5q/4, 5q/4 हो गया ना देखो। और यहाँ से 25% ट्रांसफर करिए तो यहाँ पर कितना कम हो गया, 25% कम भी तो हो गया ना इस पर, क्योंकि उस पर बात चला गया। तो q में से क्या घटाओ बताओ, q/4 घटा दो, तो 4q में से q घटाओगे 3q/4 बच गया, कितना बचा 3q/4, तो यहाँ पर आ गया 3q/4। तो फाइंड नेट फोर्स, तो बताना नया फोर्स कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। के 15q², 15q², 416, और वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज नहीं की जा रही है ना, r²। तो देखो स्टूडेंट, ये फोर्स वही है कि किसका एवरेज कितना है नया बताओ, 15F/16। तो नया फोर्स हमारा ये आ गया स्टूडेंट। तो ऐसे देखो हम बहुत जल्दी, नहीं नया फोर्स कितना है पुराने फोर्स का 15/16 गुना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे अपन करते हैं एक बार। तो ये थी स्टूडेंट हमारी प्रॉब्लम जो अपन ने की है। एक क्वेश्चन और कराऊं इसी के ऊपर, देखो तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर बाकी की प्रॉब्लम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने के बाद अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे आपके साथ। आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिससे आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस इतनी सोल्व यहाँ करवाना मुश्किल हो जाता है। फिर आप खुद करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट।